वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद वीएचपी ने मुस्लिम पक्ष से बड़ी मांग कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ज्ञानवापी मामले से जुड़े एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उस जगह को हिंदुओं को सौंपने की मांग करते हुए मस्जिद को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करने की सलाह दी है। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट की बारीकियों का हवाला देते हुए कहा कि इससे ये स्पष्ट है कि एक मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। उस मंदिर की संरचना का एक हिस्सा, विशेष रूप से पश्चिमी दीवार, हिंदू मंदिर का ही शेष हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया था। रिपोर्ट ये भी साबित करती है कि मस्जिद को बनाने में मंदिर के स्तंभों और स्तंभों समेत पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों का फिर से उपयोग किया गया था। वजू खाने में शिवलिंग मिलने से भी ये साबित होता है कि ये जगह मस्जिद नहीं हो सकती है, ये तो मंदिर है। उन्होंने कहा कि संरचना में पाए गए शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे नाम मिले हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि उस स्थान की प्रकृति मंदिर की है। उन्होंने अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए कहा कि अब चूंकि ये साबित हो गया है कि उस स्थान की प्रकृति मंदिर की ही है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि हिंदुओं को तथाकथित वजूखाना क्षेत्र में पाए जाने वाले शिवलिंग की सेवा और पूजा करने की अनुमति दी जाए। विश्व हिंदू परिषद दो मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वजूखाना जिसको कहते थे, वहां जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतजामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे। आलोक कुमार ने कहा कि वीएचपी का मानना है कि ये नेक कार्य भारत के दो प्रमुख समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के दावों को खारिज कर रही है। आज भी ये बात कह रहा हूं कि मंदिर नहीं गिराया गया कभी। ये मस्जिद की तामीर जो है तकरीबन 600 साल पहले हुई थी, अकबर से 150 साल पहले, और इसके साक्ष्य हमारे पास भी है कि उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जौनपुर के रईस थे, उनका नाम भी है, उन्होंने इस मस्जिद की तामीर कराई थी और ये ज़मीन पड़ी हुई थी वहाँ। ऐसा लगता था, उन्होंने खुद लिखा, फारसी जुबान में है वो, उन्होंने खुद लिखा है कि लगता है यहाँ कभी बौद्ध मठ हुआ रहा होगा। तो हमारे एएसआई के जो महान डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने जदुनाथ सरकार वगैरह पे ज़्यादा जोर दिया है, ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही। एएसआई रिपोर्ट देनी थी अपनी, ये क्या है, न कि किसी हिस्टोरियन को जिक्र करना था। हिस्टोरियन की राय तो मांगी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएसआई नॉन इन्वेसिव सर्वे करेगी, तो नॉन इन्वेसिव तो हुआ नहीं। नंबर 1, इन्वेसिव किया इन्होंने, खुदाई की, 10 फीट तक नीचे गए ये और 10 फीट तक मिट्टी हटाई, मलबा हटाया। उस मलबे में ही टूटी फूटी आकृतियां, जितनी आकृतियां मिली है सब टूटी फूटी मिली है, कोई सालिम नहीं मिली है, सबूत नहीं मिला है कोई। नहीं, सबूत के तौर पे अच्छा, आपने कभी किसी मस्जिद के अंदर ये देखा हो कि वहाँ पर कृष्ण की मूर्ति हो, हनुमान की मूर्ति हो, हनुमान जी की, गणेश जी की मूर्ति हो, इसके अलावा जो शिवलिंग हो, तमाम तरह के शिवलिंग है उसमें? नहीं, ऐसा है, आपको मालूम नहीं कि उससे पहले, बैरिकेडिंग से पहले वो पूरा इलाका खुला रहता था, मस्जिद पूरी खुली हुई थी। और मस्जिद जब खुली रहती थी तो वो डंपिंग ग्राउंड हो गया था, जहाँ कहीं भी मकान टूटता था, कुछ और भी मंदिर वगैरह जो भी पुराने टूटते थे तो ले आकर के यहीं फेंक देते थे, कुछ बाहर पीछे, कुछ तहखानों में। ये होता रहा है, बैरिकेडिंग के बाद से ये होता। तभी ये जो इन्होंने एक तरीके से जब खुदाई की है, 10 फीट तक नीचे गए हैं पीछे,
तब जाकर के इन्हें वो सब तमाम चीजें, वहां सिक्के भी मिले हैं। इन सब के बाद भी अगर ऐसा ही है तो वो 2 कब्रें 435 साल पुरानी कहां से आ गई? वो तो औरंगजेब के जमाने में नहीं थी। 435 साल तो औरंगजेब का हुआ नहीं। तो वो कब्रें कहां से आ गई? उन कब्रों पे उर्स होता था। ये सिक्के वहां लोग लिया करके अकीदतन छोड़ते थे, जैसे अमूमन होता है मज़ारों पे चले जाइए सिक्के वगैरह छोड़ते हैं। कोई मतलब जैसा कि हमारे मतलब अपोजिट पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 5,000 साल पुराना तो कोई वहाँ सिक्का वगैरह नहीं मिला। 5,000 साल पहले की जो एक मंदिर का जो भूभाग है, जो पश्चिमी दीवार जिसको कहा जाता है, वहां पर मिला है। नहीं, बाकायदे इसका एएसआई ने इसको अपने रिपोर्ट में उसका वर्णन भी किया है। नहीं, एएसआई ने हम एएसआई के रिपोर्ट को खारिज इस वजह से कर रहे हैं कि एएसआई ने जदुनाथ सरकार की बात को रिपीट किया है। जीपीआर जो चला था, जीपीआर जो है नीचे जब चलता है सरफेस पे, तो नीचे ये दिखाता है कोई संरचना होगी। वो ये नहीं बता सकता कि इसमें इतने साल पुरानी कोई इमारत रही होगी, ये नहीं बता सकता। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तुड़वा दिया। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर ये पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का भाग मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर ये भी पता लगाया जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ भी वहां मौजूद है या नहीं। मस्जिद की दीवारों की भी जांच कर ये पता लगाया जाए कि ये मंदिर की ही है या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। इन्हीं दावों पर अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करवाया था। अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद में प्रशासन ने केवल कुछ ही लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे रखी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा से यहाँ नमाज पढ़ते आए हैं। इन लोगों के अलावा यहाँ किसी को भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। वहीं मस्जिद से सटे काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार हो चुका है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा आने लगी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।